सोचो, तुम लाइट की किरण के साथ रेस लगा रहे हो। तुम अपने स्पेसशिप को और तेज करते जा रहे हो, लगभग लाइट की स्पीड तक। अब क्या होगा? क्या तुम रेस जीत जाओगे? जरूरी नो, क्योंकि हमारी दुनिया में एक स्पीड लिमिट है, वो है लाइट की स्पीड। कोई भी चीज जिसका वजन है वो कभी भी लाइट की स्पीड तक नहीं पहुंच सकती। ये बस कोई बात नहीं है, ये दुनिया का एक बड़ा नियम है जो समय और स्पेस में बंधा हुआ है। ये समझने के लिए हमें आइंस्टाइन के दिमाग में झांकना होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस, जिन्होंने पूरी फिजिक्स की दुनिया ही बदल दी। उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। उनके आइडिया ने स्पेस, टाइम, ग्रेविटी और यूनिवर्स के बारे में हमारी सोच को ही बदल के रख दिया। उनकी एक बहुत बड़ी खोज ये थी कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर एक 4 आयामों वाली दुनिया बनाते हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। आइंस्टाइन ने यह जाना कि लाइट की स्पीड हमेशा एक जैसी होती है, लगभग 2,99,7,92,458 मीटर प्रति सेकंड। फिर चाहे देखने वाला कितनी भी तेजी से क्यों ना जा रहा हो या फिर लाइट कहीं से भी क्यों ना आ रही हो, इस छोटी सी बात का असर पूरी दुनिया की बनावट पर होता है। जैसे जैसे कोई चीज लाइट की स्पीड के करीब पहुंचती है, उसका वजन बढ़ता जाता है। ये वैसा वजन नहीं है जैसा ज्यादा खाने से बढ़ता है। ये एनर्जी मास इक्विवेलेंस की वजह से होता है, जो आइंस्टाइन की एक और बहुत बड़ी खोज थी। कोई चीज जितनी तेजी से चलती है, उसके पास उतनी ही ज्यादा एनर्जी होती है। एनर्जी के बढ़ने का मतलब ये भी है कि उसका वजन भी बढ़ेगा और उसे और तेज करना मुश्किल होता जाएगा। जैसे ही तुम लाइट की स्पीड के करीब पहुंचोगे, तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा भी रह जाएगा और उस स्पीड तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। समय, जैसा कि हम उसे देखते और समझते हैं, वो हमेशा एक जैसा नहीं होता, बल्कि देखने वाले की गति पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि समय धीमा या तेज हो सकता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसी और के मुकाबले कितनी तेजी से आगे बेरच रहे हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की सबसे अजीब भविष्यवाणी है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन का मतलब है कि किसी स्थिर व्यक्ति के मुकाबले गतिमान वस्तु के लिए समय धीमा हो जाता है। जैसे जैसे वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, यह प्रभाव और भी ज्यादा दिखाई देता है। अगर आप प्रकाश की गति के एक बड़े हिस्से के बराबर गति से यात्रा कर रहे एक स्पेसशिप पर होते, तो पृथ्वी पर मौजूद किसी व्यक्ति के मुकाबले आपके लिए समय धीरे धीरे गुजरेगा। रिलेटिविटी के प्रभाव भले ही अजीब लगें, लेकिन वे केवल विचारों तक ही सीमित नहीं हैं। उनके असली दुनिया में भी परिणाम और उपयोग हैं। उदाहरण के लिए जीपीएस उपग्रह, जिन्हें सटीक समय की जरूरत होती है, उन्हें अपनी कक्षीय गति के कारण समय के फैलाव को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो इन उपग्रहों पर लगी घड़ियां पृथ्वी पर मौजूद घड़ियों के साथ तालमेल बिठाना बंद कर देंगी, जिससे स्थिति और नेविगेशन गलत हो जाएगा। जीपीएस जितनी अच्छी तरह से काम करता है, वह आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत की सटीकता और व्यावहारिक महत्व का प्रमाण है। प्रकाश की गति से यात्रा करने का विचार एक बहुत दूर का सपना हो सकता है, जो भौतिकी के नियमों से बंधा हुआ है, जैसा कि हम उन्हें समझते हैं। हालांकि इन अवधारणाओं की खोज हमारे दिमाग को ब्रह्मांड की विशाल संभावनाओं और रहस्यों के लिए खोलती है। आइंस्टाइन के सिद्धांतों ने हमें ब्रह्मांड को बड़े और बहुत छोटे दोनों ही स्तरों पर समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष और समय की सीमाओं का पता लगाते रहते हैं, हमें और भी अधिक आश्चर्यजनक घटनाएं मिल सकती हैं, जो वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देती हैं और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती हैं। वैज्ञानिक खोज की यात्रा निरंतर चलती रहती है, जो हमारी सहज जिज्ञासा और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की हमारी इच्छा से प्रेरित होती है।